हाय फ्रेंड्स, मैं मनोज। आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ कंटिन्यूअस एक्शन। पिछले के वीडियो में मैंने सिंपल एक्शन के बारे में बताया था। सिंपल एक्शन तीनों टेंस में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ सिंपल एक्शन, कंटिन्यूअस एक्शन तीनों टेंस में। तो कंटिन्यूअस एक्शन जैसे कि मैंने बोर्ड पर पहले लिखा हुआ है कि कंटिन्यूअस एक्शन का बात करें तो इसका कंटिन्यूअस एक्शन में कौन सा वर्ब यूज होता है। कंटिन्यूअस एक्शन के लिए हमारे पास जो वर्ब है वो वर्ब फोर होता है, लेकिन वर्ब फोर चूँकि नॉन फाइनाइट वर्ब है तो नॉन फाइनाइट वर्ब जो है वो कोई समय नहीं बता पाता है। और जब मैंने पहले बताया है कि अगर कोई बात करना है तो बात के लिए काम का होना आवश्यक है और काम के साथ साथ काम का समय भी होना आवश्यक है। तो यहाँ पे अगर हम वर्ब फोर का यूज़ करेंगे तो कंटिन्यूअस एक्शन जरूर होगा, मतलब ऐसा कोई काम जो जारी, लेकिन वो कौन सा समय में जारी, प्रेजेंट में जारी के पास्ट में जारी, ये पता नहीं चलता है। तो इसका जानकारी जो तो वर्ब देगा उसको हम लोग हेल्पिंग वर्ब कहेंगे, और वो हेल्पिंग वर्ब का जो सोर्स वर्ब होगा वो होता है वर्ब टू बी। और यहाँ देखिए मैंने सारे फॉर्म लिखे हुए टू बी वर्ब के, टू वर्ब बेस, वर्ब वन, वर्ब टू, वर्ब थ्री, वर्ब फोर, वर्ब फाइव। तो यहाँ पे सभी वर्ब लिखे हैं। टू वर्ब बेस जो है वर्ब टू बी होता है, वर्ब बेस बी होता है, वर्ब वन एम या आर होता है, वर्ब टू वॉज एवर होता है, वर्ब थ्री बीन होता है, वर्ब फोर बीइंग होता है, वर्ब फाइव इज होता है। अब यहाँ पे मैंने बताया कि जो वर्ब का रूप समय बता सकता है वही वर्ब जो है इसका हेल्प करेगा। तो वर्ब वन और वर्ब फाइव चूंकि वर्ब वन वर्ब फाइव प्रेजेंट टाइम बताते हैं, तो वर्ब वन का रूप यहाँ पे क्या है, वर्ब वन एम आर है, और वर्ब फाइव जो है वो यहाँ पे वर्ब फाइव इज है। और पास्ट टेंस के लिए जो वर्ब है वो वर्ब टू होता है, तो वर्ब टू इसका वाज वर है। तो यही जो टू बी वर्ब है जो कि प्रेजेंट का अगर हेल्प करेगा कंटिन्यूअस एक्शन का, तो यहाँ पे टू बी वर्ब का रूप करेगा। तो टू बी वर्ब का रूप वर्ब वन वर्ब फाइव करेगा प्रेजेंट का हेल्प करने के लिए, और पास्ट का हेल्प करने के लिए वाज वर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला जो किस प्रकार से जनरेट होता है कि अगर यहाँ पे टू बी का प्रेजेंट रूप किया जाए तो एम आर या इज होता है, और उसके बाद वर्ब फोर लगाना है। पास्ट का जो अगर फॉर्म लगाना है, पास्ट का फॉर्मूला बनाना है, तो यहाँ पे वाज वर का यूज होगा, उसके बाद वर्ब फोर होगा। क्यों होगा मैंने यहाँ पे समझाया कि टू बी वर्ब जो एक सोर्स वर्ब है वो यूज होता है इसको कंटिन्यूअस एक्शन को हेल्प करने के लिए। और फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर के लिए जो हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब होता है, फ्यूचर बताने के लिए वो मॉडल हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, शैल या विल होता है। और लेकिन शैल विल के बाद तुरंत कंटिन्यूअस एक्शन है कि वर्ब फोर यूज नहीं हो सकता। रूल कहता है कि शैल विल के बाद वर्ब का बेस रूप होना चाहिए, यानी कि बेर इन्फिनिटिव होना चाहिए। तो यहाँ पे टू बी वर्ब का वर्ब बेस रूप बी होता है, तो बी होगा उसके बाद वर्ब फोर का यूज होगा। तो हमारे पास तीनों टेंस का फॉर्मूला निकल गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस। हिंदी के हिसाब से देखा जाए तो कोई भी काम रहेगा तो वो रहा है और रहा था और करता रहेगा, मतलब रहेगा। तो कोई काम लेंगे जैसे करना है तो कर रहा है, कर रहा था, करता रहेगा। पढ़ना लेंगे तो क्या पढ़ रहा है, पढ़ रहा था, पढ़ता रहेगा। खाना लेंगे तो खा रहा है, खा रहा था, खाता रहेगा। लेकिन इंग्लिश में हमको करना है तो यहाँ पे इंग्लिश करेंगे। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे बढ़ाया पढ़ने का काम जारी, तो किसका, तो सब्जेक्ट यहाँ पे ही है, तो मतलब वह, तो उसका काम पढ़ने का काम जारी प्रेजेंट में, तो क्या करेंगे, ही इज रीडिंग। अब पास्ट में काम अगर जारी था उसका पढ़ने का तो क्या बोलेंगे, ही वॉज रीडिंग। और फ्यूचर में अगर पढ़ने का काम जारी रहेगा तो क्या बोलेंगे, ही विल बी रीडिंग। तो अब ये असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस में एक पॉजिटिव सेंटेंस हुआ। अगर इसका नेगेटिव करेंगे, असर्टिव सेंटेंस में ही नेगेटिव, मैंने ऐसा कोई बात जो हम बताएंगे किसी को और उसमें बात को नकारात्मक ढंग से बताएंगे, तो यहाँ पे वो पढ़ रहा है तो ही इज रीडिंग हुआ। नकारेंगे तो क्या हुआ, नहीं पढ़ रहा है तो ही इज नॉट रीडिंग। वह पढ़ रहा था, ही वॉज रीडिंग। अगर नेगेटिव करेंगे तो वह नहीं पढ़ रहा था, ही वॉज नॉट रीडिंग। और फ्यूचर में ही विल बी रीडिंग, वो पढ़ता रहेगा, तो नेगेटिव करेंगे तो क्या होगा, वह नहीं पढ़ता रहेगा, तो ही विल नॉट बी रीडिंग। यहाँ पे नॉट लगाना है बी के पहले, ना कि रीडिंग के पहले। यहाँ पे बी वर्ब और चौथा रूप दोनों मिलाकर मेन वर्ब होगा, और यहाँ पे नॉट लगाना है। ओके, अब हम लोग जब सेंटेंस बनाएंगे तो सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, असर्टिव सेंटेंस नहीं, हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बनाना है। क्योंकि जब हम लोग बातचीत करेंगे तो बातचीत में क्वेश्चन आंसर होता है। क्वेश्चन जब हम लोग बातचीत करेंगे तो सिर्फ बात जो बोलता व्यक्ति है, जो बोल रहा है, वो सिर्फ बात बताता नहीं है, वो बात कुछ पूछता भी है सामने वाले से,
और सामने वालों को मजबूर करता है ताकि वो कुछ बात बताए। तो यहाँ पे ये जो बातचीत होता है, बातचीत में असर्टिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो हम लोग को प्रैक्टिस करना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस और असर्टिव सेंटेंसेस का। तो यहाँ पे ही इज़ रीडिंग मैंने पॉजिटिव सेंटेंस बनाया, ही इज़ नॉट रीडिंग वो नहीं पढ़ रहा है, वो नेगेटिव सेंटेंस बनाया। लेकिन जब यस नो टाइप का क्वेश्चन करेंगे तो इसी सेंटेंस को हम लोग को हिंदी के हिसाब से अगर करेंगे तो क्या वो पढ़ रहा है, तो क्या होगा, इज़ ही रीडिंग, इज़ को पहले करना पड़ेगा रूल के हिसाब से। क्या वह पढ़ रहा था, वॉज ही रीडिंग, क्या वह नहीं क्या वो पढ़ता रहेगा, विल ही बी रीडिंग। और नेगेटिव जब करेंगे तो क्या वह नहीं पढ़ रहा है, इज़ ही नॉट रीडिंग, क्या वह नहीं पढ़ रहा था, was he not reading, क्या वह नहीं पढ़ता रहेगा, will he not be reading। अब क्वेश्चन वर्ड लगाते हैं, जस्ट नो टाइप वाला हो गया, क्वेश्चन वर्ड लगाते हैं तो क्यों, हमें को क्यों लगाते हैं, मतलब कारण जानना है पढ़ने का, वो पढ़ने का काम जारी रखा है तो क्यों भाई, तो इसको जानना है। तो इंग्लिश में कैसे पूछेंगे, तो क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लगाना व्हाई, उसके बाद वर्ब लगाना इज, व्हाई इज ही रीडिंग, वह क्यों पढ़ रहा है। पास्ट करेंगे तो वह क्यों पढ़ रहा था, व्हाई वाज ही रीडिंग, और वह क्यों पढ़ता रहेगा, तो व्हाई विल ही बी रीडिंग। नेगेटिव करेंगे तो वह क्यों नहीं पढ़ रहा है, तो व्हाई इज ही नॉट रीडिंग, और वह क्यों नहीं पढ़ रहा था, व्हाई वाज ही नॉट रीडिंग, वह क्यों नहीं पढ़ता रहेगा, व्हाई विल ही नॉट बी रीडिंग। अब हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन वर्ड की ओर चलते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन वर्ड जो सब्जेक्ट के बारे में पूछे, इसका मतलब सब्जेक्ट यहाँ पे अब गायब हो जाना चाहिए। तो वह पढ़ रहा है तो हम इसको पता करना है वह के बारे में, तो बोलेंगे कौन पढ़ रहा है, तो हु इज रीडिंग। पास्ट में करेंगे तो कौन पढ़ रहा था, तो हु वाज रीडिंग, और फ्यूचर में करेंगे तो कौन पढ़ता रहेगा, तो हु विल बी रीडिंग। नेगेटिव करते हैं तो वह कौन नहीं पढ़ रहा है, तो हु इज नॉट रीडिंग। पास्ट करेंगे तो कौन नहीं पढ़ रहा था, हु वाज नॉट रीडिंग, और फ्यूचर करेंगे तो कौन नहीं पढ़ता रहेगा, हु विल नॉट बी रीडिंग। इस तरह से हम लोग 8 तरह का सेंटेंसेस मैंने बनाया। तो 8 करेंगे तो तीनों टेंस में करेंगे, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में, तीनों टेंस का आइडिया होना चाहिए। सिर्फ एक टेंस का ऐसा नहीं करना है कि ही इज रीडिंग, इज नॉट रीडिंग, इज ही रीडिंग, इज ही नॉट रीडिंग, वाई इज रीडिंग, वाई इज नॉट रीडिंग, हु इज रीडिंग, हु इज नॉट रीडिंग, ऐसा नहीं। आपको करना है तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों को करें, तो इससे तीनों समय का कंटिन्यूअस एक्शन का आइडिया हो जाएगा। कैसे तीनों समय में, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में, तीनों समय में कैसे हम लोग कंटिन्यूअस का बात कर सकते हैं। मैंने ऐसा कोई बात जो प्रेजेंट में जारी, पास्ट में जारी था, फ्यूचर में जारी रहेगा, ठीक है। तो अगर वो पढ़ने का काम कोई जारी रखा है, वह जो मान लो कि जारी रखा है, तो प्रेजेंट में बोले ही इज रीडिंग, अगर पास्ट में जारी रखा था तो पास्ट ही वाज रीडिंग, वो फ्यूचर में जारी रखेगा तो ही विल बी रीडिंग। लेकिन अगर हम कोई सब्जेक्ट बदले और काम भी बदल दे, अगर पढ़ने का काम नहीं, खाने का काम अगर जारी, तो कौन है, तो मेरा भाई अगर खाने का काम जारी रखा है तो हम बोलेंगे माय ब्रदर इज ईटिंग। और पास्ट में अगर वो खाने का काम जारी रखा था तो बोलेंगे माय ब्रदर वाज ईटिंग। अब भविष्य में वो खाने का काम जारी रखेगा तो बोलेंगे माय ब्रदर विल बी ईटिंग, ठीक है। तो अगर मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूं तो मेरा काम अभी बच्चों को पढ़ाने का है, तो क्या बोलूंगा, आई एम टीचिंग। और पास्ट में भी मेरा काम बच्चों को पढ़ाने का जारी रखा था मैंने, तो क्या होगा, आई वॉज टीचिंग। और भविष्य में भी मैं बच्चों को पढ़ाने का काम जारी रखूंगा तो क्या बोलूंगा, आई शैल बी टीचिंग। इस तरह से आप लोगों को भी क्या करना है, सब अलग अलग तरह का सब्जेक्ट लें और तीनों टेंस में सेंटेंसेस बनाएं। तो मैंने अभी एग्जाम्पल बताया है पॉजिटिव सेंटेंस का, अभी आप उसको नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव में सेंटेंसेस लें, अलग अलग सब्जेक्ट लें और अलग अलग वर्ब लें और उसको कंटिन्यूअस एक्शन सेंटेंसेस बनाएं। और ऐसे भी आप नोट ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर कोई काम जारी रखा है तो उसको आप देख कर भी इंग्लिश आप बोल सकते हैं। मान के चलिए कि कोई डॉग है, वो भौंकने का काम जारी रखा है, तो वो कैसे बोलेंगे, तो द डॉग इज बार्किंग। बार्क में भौंकना होता है तो बार्किंग को, अगर पंखा अगर चल रहा है तो पंखा को बोलेंगे द फैन इज मूविंग। तो ये प्रेजेंट का बात है, जो चीज़ आपके सामने कंटिन्यू दिख रहा है, कोई भी व्यक्ति कोई काम को जारी रखा है तो उसको देखकर सीधे आप बोल सकते हैं। जैसे अभी मैं अपने बारे में, तो मैं काम का पढ़ाने का काम जारी रखा हूँ तो बोलेंगे आई एम टीचिंग, ठीक है। अगर आप सुनने का काम जारी रखें तो यू आर लिसनिंग, ठीक है। आप अगर देखने का काम जारी रखें तो यू आर वॉचिंग, ओके। इस तरह से जितने भी सब्जेक्ट आसपास में दिख रहे हैं उनका कौन सा काम वो जारी रखे हैं उनको देखकर बोलिए। और ये प्रेजेंट में हो सकता है ऐसा। पास्ट में बात करें तो कल इसी समय पे या फिर किसी भी समय पे पास्ट में किस व्यक्ति ने कौन सा काम जारी रखा था, देखें, सोचें और उस पर सेंटेंसेस बनाएं डायरेक्ट।
तो इस तरह से प्रैक्टिस करने से आपको कंटिन्यूअस सेंटेंसेस डायरेक्ट इंग्लिश में बोलना आ जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मैं और दूसरे टॉपिक पढ़ा लेकर आऊँगा। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। बाय।